आज सफाई कर्मचारियों का दूसरा दिन का स्ट्राइक है। कल पहला दिन था। पूरा कर्नाटका में सफाई कर्मचारी का स्ट्राइक चल रहा है। हमारा एक डिमांड है कि जो भी सफाई कर्मचारी है, जो स्वीपिंग करते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, हेल्पिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, सब लोगों का इमीडिएटली परमानेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जयमा है, अंजनापा है, ये सब लोग 20-25 ईयर से काम कर रहे हैं, पर आज कभी उनका सिर्फ सैलरी सिर्फ है 13,000, 14,000 में कोई बेंगलोर में काम कर कोई जीवन कर सकता है? रेंट कितना है, एजुकेशन का कितना है, और बेसिक एसेंशियल्स का कितना है, और जो परमानेंट वर्कर्स है उनका जो है 40-45,000 तक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, 20-25 ईयर से ये काम कर रहे हैं, ये सब लोगों का परमानेंट होना है। जब तक नहीं वो आदेश नहीं आएगा, ये स्ट्राइक वापस नहीं लिया जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा। और ये स्वीपर्स जो है, लोडर्स, हेल्प, ड्राइवर्स, अनलोडर्स, सब लोगों का इमीडिएटली परमानेंट करना चाहिए। कर्नाटका के सिटीजन्स को हम ये पूछना चाहते हैं, कोविड के समय में इन लोगों ने काम किया था, वो तब बस नहीं था, ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं था, 20-25 किलोमीटर वॉक करके उन्होंने काम किया है। ये जो सफाई कर्मचारी है, उनके काम से सब लोगों अभी आज किसी बिना रोग से वो जीवन कर रहे हैं। सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी हाथ जुड़े, सफाई कर्मचारी से, पौर कार्मिक से हाथ जुड़े और पूछे सरकार से कि जो हो रहा है उनका परमानेंट होने चाहिए। सब लोगों को एक डिग्निफाइड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। तो जो भी सिटीजन्स हैं वो भी आकर उनको पूछना पड़ेगा कि सरकार को कि जो हमारे हेल्थ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका हेल्थ और उनका लाइफ आप प्रोटेक्ट कीजिए। सीएम से मीटिंग हुई थी और उन्होंने बोला था कि हम विदिन 3 मंथ्स परमानेंसी को देखेंगे, और जो ड्राइवर्स, लोडर्स है उनका भी डायरेक्ट पेमेंट के लिए आने के लिए बोलेंगे, और तब तक वो जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है उसका भी करेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है उसका भी वो देखेंगे, एजुकेशन और घर का वो भी देखेंगे। हमने बोला है जो भी है हमको राइटिंग में चाहिए, हमको राइटिंग में मिलने से हम वो देख सकते हैं। तो राइटिंग के मिलने तक ये अश्योरेंस का हम यहाँ स्ट्राइक करेंगे।